हेलो बच्चों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से। एक टॉपिक है, हम पढ़ रहे थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, जिसमें हमने पहला पॉइंट देख लिया, दूसरा पॉइंट देख लिया, आज देखेंगे तीसरा पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा इसका? समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन मान लेते कि माना आर त्रिज्या का गोलीय कोश है, जिसके पृष्ठ पर Q आवेश जिसके पृष्ठ पर Q आवेश वितरित हैं। गोले के केंद्र बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, माना एक आर की जगह गोलीय कोश है जिसके पृष्ठ पर Q आवेश वितरित है। ठीक है, और उस गोले के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं, इसमें जो पहला पॉइंट आएगा, हमने इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा गोले के बाहर, जो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी। हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे, तो जो R होगा वो बड़ा होगा किससे, स्मॉल r से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या माना है मैंने, एक गोलीय कोश माना है जिसमें जिसके पृष्ठ पे क्या है, आवेश है, Q आवेश है, और इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी कैपिटल R, और इसका ये जो बिंदु, इसका जो केंद्र होगा इस गोले का, इसके अंदर O बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिसके ऊपर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। जो यहाँ पे ये जो गोला लिया है, ठीक है, इस गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। जो यहाँ पे गोला लिया है, इस गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए। ठीक है, और यहाँ पे Q क्या होगा, इसका आवेश, और A क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ से आ जाएगा Q इक्वल टू A क्या होगा, क्षेत्रफल। तो जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो होता है कितना, 4 पाई r स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या रखी है, 4 पाई r स्क्वायर रखी है। ठीक है, तो देखो इसमें करना क्या आगे, कि यहाँ पे गाउस का नियम लगाने के लिए बिंदु P से गुजरने वाले गोलीय पृष्ठ की कल्पना
कल्पना करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है कि जो यदि इसमें गाउस का नियम लगाने के लिए हम क्या करना होगा, यहाँ पे बिंदु P से गुजरने वाले गोलीय पृष्ठ का निर्माण करना होगा या फिर कल्पना करनी होगी। तो यहाँ पे जो ये बिंदु P है, इस बिंदु P से गुजरने वाला एक गोलीय पृष्ठ का प्लस की कल्पना करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कल्पना की है। ठीक है, जिसकी दूरी क्या होगी, कितनी होगी, r होगी। ठीक है, तो देखो आगे इसमें क्या करते हैं, गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश। ठीक है, जो गाउसीय पृष्ठ बना है इसके अंदर जो कुल आवेश होगा वो कितना होगा, सिग्मा क्यू इक्वल टू क्यू के बराबर आएगा। ठीक है, इसको हम दे देते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और हमारे ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे इसमें क्या करेंगे, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, तो गाउस के नियम से क्या होगा, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समीशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होगा इसके गाउस के नियम से। ठीक है, अब देखो आगे इसमें गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ए वेक्टर व ds वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये गाउसीय पृष्ठ लिए है, इस गाउसीय पृष्ठ के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी बिंदु पे जो ई वेक्टर होगा, ई वेक्टर व ds वेक्टर दोनों ही क्या होते हैं, एक दिशा में होते हैं। पृष्ठ के ऊपर कहीं पर भी हम एक बिंदु लेते हैं तो उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र और उसका क्षेत्रफल दोनों ही क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही दिशा में होते हैं तथा ई वेक्टर का मान नियत रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ई वेक्टर है इसका मान कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर ये इक्वल होगा किसके, समीशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और समीशन q, यहाँ पे जो कुल आवेश होगा इस गाउसीय पृष्ठ का कुल आवेश क्या है, यहाँ पे कितना लिया है, q लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई ds cos थीटा इक्वल टू होगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो थीटा का मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ई वेक्टर और ds वेक्टर है वो दोनों ही क्या है, एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा थीटा का मान, और थीटा का मान यदि 0 है, 0 डिग्री है, तो ये कितना होता है, cos 0 का मान, cos 0 का जो मान होता है वो होता है 1। तो यहाँ पे 1 रखेंगे इसमें, तो 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई ds इक्वल होगा किसके, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और यहाँ पे जो e है, ठीक है, वो e क्या है, यहाँ पे नियत है। तो नियत है, कांस्टेंट है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रल ds इक्वल टू होगा किसके, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ds क्या होगा, इसका गोलीय गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो गोलीय गाउस का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस समाकलन ds की वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे रखेंगे। तो देखो आगे क्या होगा इसमें, तो यहाँ से आ जाएगा e डॉट 4 पाई r स्क्वायर इक्वल होगा किसके, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल।
तो यहाँ से जो ई की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1/4 पाई r² क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इससे क्या मिला हमें कि जो r होगा वो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, किसके, ई के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आगे देखते हैं, इसमें हम जानते हैं समीकरण 1 से जो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से Q का जो मान आएगा वो कितना आएगा, σ.4 πr/2। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा कि सिग्मा इक्वल होगा किसके, Q/4πr² के। ठीक है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू ली है, Q की वैल्यू ली है, तो यहाँ पे जो 4πr² है वो क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणा में आ जाएगा। तो इसके साथ गुणा में आ जाएगा तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q = σ.4πr²। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस वैल्यू में यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करते हैं। तो Q की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखो आगे क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी Q की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा E = 1/4πr², और यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, σ.4πr² अपॉन यहाँ पे है एप्सिलॉन नॉट। तो 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा E = σr² अपॉन r² एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये बचेगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, उस गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, तो हमें इससे क्या मिला कि जो गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किसकी भांति व्यवहार करती है, बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करती है। तो हम आगे देखते हैं इसका जो बी पॉइंट है। अब बी पॉइंट क्या है इसका, गोले के पृष्ठ पर यदि कोई बिंदु P है, यदि उसको कहाँ हो, उस गोले के पृष्ठ पे हो, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, कि समीकरण 3 में R = R रखने पर, ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 कितना है, E = 1/4πε0 Q अपॉन r²। ये समीकरण नंबर 3 था। तो इसमें क्या रखना है, R की जगह पे R रखना है। तो E = हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन r²। तो ये क्या आ गया, जब कोई पॉइंट P पॉइंट यदि इस गोले के पृष्ठ पे है तो उसके जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी 1/4πε0 Q अपॉन r² होगी। ठीक है, हम बात करते हैं आगे समीकरण 4 में R = R रखने पर। ठीक है, तो समीकरण नंबर 4 क्या था, E = सिग्मा r² अपॉन r² एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्मॉल r है उसकी जगह क्या रखना है, R रखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा r² अपॉन r² एप्सिलॉन नॉट। तो r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ जाएगा, इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। कहाँ पे आएगी, ये गोले के पृष्ठ पे। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। धन्यवाद।